साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप वालों का एग्जाम समाप्त हो चुका है, लेकिन अब असिस्टेंट वालों की शुरुआत हो चुकी है। तो अब शुरुआत हो चुकी है, एक शिफ्ट भी हो चुकी है। जानेंगे कि कौन से क्वेश्चन पूछेगा और किस लेवल का रहा, यानी कितने समय में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये सब पर जो है चर्चा करने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत के तुरंत कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा। शेयर तो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लिए कड़ी मेहनत की जाती है। अब बात कर लेते हैं पहले हिंदी पर कि हिंदी कैसी रही और उसकी रीजनिंग कैसी रही, मैथ कैसी रही और कहाँ से कितने क्वेश्चन किस तरीके से आए, इन सब पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि बात कर ले हिंदी की, तो हिंदी के कुछ प्रश्न बता रहे हैं, वो आप तैयार कर लेना। जैसे कि आया था कि सैर सैनी की उपभाषा कौन सी है? अपने कर्तव्य का निर्वहन न करने वाले के लिए एक शब्द था वन। और उसके बाद विदेशों से माल मंगाने को क्या कहते हैं? और जो है कृतज्ञ का पर्यायवाची दिया हुआ था। अंक में समेटा हुआ इस ये मुहावरा दिया हुआ था। और सबल का लिंग परिवर्तन करना था। पत्थर का विशेषण बताना था। केला का बहुवचन आया हुआ था। और नंद किशोर शर्मा जी को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला, ये सवाल था। कब था या किस रचना को लेकर था, ऐसा सवाल आया हुआ था। किस भाषा को प्रथम प्राकृतिक भाषा कहा जाता है, ऐसा सवाल आया था। चूहा बिल से बाहर निकला, इसमें बताना था कि कौन सा कारक है, यानी आपको कारक भी तैयार कर लेने हैं। कारक अगर आपने तैयार नहीं किया तो तुरंत के तुरंत कर लीजिए। आप स्कूल जा रहे हैं, इसमें जो है अव्यय बताना था। और जो है अनुभवी में प्रत्यय बताना था। ठीक है। और 2021 का साहित्य अकादमी अवार्ड किसे दिया गया, इसको बताना था। रस तरंगिणी के रचयिता बताना था कि कौन है। अनुकूल में उपसर्ग बताना था, यानी उपसर्ग, प्रत्यय और रचनाएं, ये अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आप इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिए। अब किसी प्रकार की लापरवाही न करना, क्योंकि अगर आप इतना बताने के बाद भी आप आगे इसको नहीं बढ़ा पाए तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। फिर वीडियो बनाने का हमारे कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। बात करें एडी का विलोम आया था, तो एडी का विलोम यानी विलोम शब्द से भी आपको तैयार करके जाना है। और जो है मराठी भाषा का जो है दिवस पूछा गया था। इस तरीके का क्वेश्चन आया था कि मराठी भाषा में किस दिवस को जो है मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ी में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, ये ऑप्शन में 80, 100 या इनमें से कोई नहीं, ये तरीके का ऑप्शन। और कैलाश वाजपेयी की रचनाएं आई हुई थी, इससे संबंधित क्वेश्चन था। और जो है चिकना घड़ा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताना था क्या होता है। अर्थ के अनेक अर्थक जो है बताने थे। अर्थ मतलब क्या क्या होता है, अर्थ का मतलब अर्थ के कितने और भी अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बताना था। और बात करें विसर्जन का विलोम आया हुआ था। और पैराग्राफ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक पैराग्राफ था, उससे 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। ये रहा हिंदी का। हिंदी का हमने लगभग पूरा कवर करके आपको बता दिया किस तरीके से क्या क्या आया हुआ था। अब बात कर लेते हैं जीके जीएस में। पहले बात कर लेते हैं कितने क्वेश्चन आए थे। तो 1 से 40 तक जो है आपको हिंदी देखने को मिली होगी। ठीक है। आईएनएस कुसुम का संग्रहालय पूछा गया था, ये करेक्ट। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन से सवाल था, यानी हिस्ट्री से भी एक सवाल लिया गया था। जीएसटी से सवाल था। न्यूटन के नियम से सवाल था। एसआई मात्रक से 3 क्वेश्चन थे। विद्युत चुंबकीय त्वरण से क्वेश्चन आया हुआ था। त्वरण की एसआई यूनिट बताना था, ये भी क्वेश्चन देखने को मिला होगा। कूलाम का नियम जो है ये भी बताना था। कूलाम का नियम संभवतः आया हुआ था। और बात करें बांध में संग्रहित ऊर्जा, बांध में कौन सी ऊर्जा होती है, वो बताना था। और धारा के घनत्व का एसआई यूनिट बताना था। इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए थे। यूनिवर्सल जो है कुछ करके आया हुआ था। जेनर डायोड का दूसरा नाम आया हुआ था। फिर बात कर लेते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन आए थे। साइंस में न्यूमेरिकल भी देखने को मिले। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से क्वेश्चन को तैयार कर लेना। जैसे गति के नियम वगैरह आपको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। एसआई यूनिट वगैरह आपको देख के जाना है। विमा वगैरह आपको देख के जाना है। उनमें से लगभग आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप यहीं से काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि जो जीके जीएस में पास हो गया संभवतः उसका नाम आना भी चाहिए, क्योंकि पेपर अच्छे लेवल का ही देखने में आ रहा है। तो ठीक ठाक ही लेवल देखा जाए तो था। जैसे क्योंकि साइंस इसमें आ रही है, साइंस में बहुत से लोग फेल हो रहे होंगे, तो अच्छा लेवल देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ की बात करें, क्वेश्चन दिया हुआ था 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। और एक जो है इसी तरीके से थे, यानी हर चैप्टर से लगभग थे। एसआई और सीआई से क्वेश्चन 2-3 आए हुए थे। और परसेंटेज से भी थे। और डीआई डीआई देखो, डीआई से यहाँ पर क्वेश्चन बता रहे हैं कि इस तरीके से नहीं था कि एक डीआई से 3-4 क्वेश्चन हो। एक डीआई से एक क्वेश्चन आया था, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से पूछा गया था। अगला रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन बता रहे हैं कि जो है
4@9 #3 बराबर 1 था, तो 4@8 #4 बराबर 2 था, तो 5@6 #2 का मान क्या होगा ये बताना था। इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ था। और जो है रैंकिंग से सवाल आया था, डायरेक्शन से 3-4 क्वेश्चन आए हुए थे। तो इस तरीके से ओवरऑल देखा जाए तो रीजनिंग और जो है हिंदी तो अच्छी थी, क्योंकि रचनाएं आ जाती हैं, जहां रचनाएं आ जाती हैं साहित्य पूछ लिया जाता है, वहां हिंदी थोड़ा सा अच्छी हो जाती है। बाकी अगर देखा जाए व्याकरण संबंधी तो कोई दिक्कत नहीं थी, वर्णमाला से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। अब बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी बहुत ही आसान थी। जिसने भी प्रीवियस ईयर देखे हैं एसआई के, वो आराम से कर लेगा, बहुत अच्छा स्कोर रीजनिंग में कर सकते हैं। बस बात यहीं फंसती है साइंस और जो है जीके जीएस वाले पोर्शन पे। बाकी मैथ में हर एक चैप्टर से लगभग एक क्वेश्चन देखने को मिला, अर्थमेटिक। और बात कर ले इनका सीक्वेंस क्या रहा, तो 1 से 40 तक हिंदी रही और 41 से लेके 88 तक जीके जीएस का पोर्शन देखने को मिला। और 89 से लेकर 112 तक मैथ के क्वेश्चन थे और 113 से लेके 160 क्वेश्चन तक जो है रीजनिंग के क्वेश्चन थे। उसमें भी डीआई वगैरह दे रखा था बीच बीच में। तो इस तरीके का आपका पेपर रहा पहली शिफ्ट का। अब इसी बेस पर आपको आगे की तैयारी करनी है, तो बिल्कुल आप जो है इसमें लापरवाही ना करें। इससे 5 से 10 क्वेश्चन आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा क्लियर बता दिया गया है कैसा पेपर आया है। तो आप बिना किसी टेस्ट सीरीज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि आप बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको क्या करना होता है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना होता है। आपको रैंक की ज़रूरत होती है कि आप किस लेवल पर चल रहे हैं इस समय, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपका लेवल क्या है, आपने कितने तक तैयारी कर ली है। इन सब के लिए जो है आपको बेहद ज़रूरी होता है कि टेस्ट सीरीज आप लगाएं। और टेस्ट सीरीज लगाने से क्या होता है कि आपकी वो स्पीड बढ़ती है, आपका समय मैनेजमेंट होता है, और बाकी आपकी रैंक भी दिखाई जाती है कि आपकी रैंक कैसी आ रही है, कितनी रैंक आ रही है। ये सब जो है दिखाई जाती है टेस्ट सीरीज के अंदर, और कैसे प्रश्न परीक्षाएं हुई हैं, उनमें कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ टेक्स्ट बुक ने बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज जो है जारी की है। इसमें आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। SHIVN के कोड आप यूज कर सकते हैं, तुरंत 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। इसमें क्या खास है, तो इसमें खास ये है कि 70,000 से अधिक मॉक टेस्ट दिए गए हैं और 700 से अधिक एग्जाम जो है कवर किए गए हैं। 12 से अधिक भाषाएं इसमें जो है दी गई हैं। तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है SHIVN के कोड यूज करते हुए आप इसका जो है लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें चैप्टर टेस्ट हैं और बिना किसी का जो पॉइंट वीक होगा उसका एनालिसिस किया जाएगा कि आपका कौन सा पॉइंट वीक है। उसके बाद आप चैप्टर टेस्ट भी लगा सकते हैं। आपका जो चैप्टर कमज़ोर है वहाँ से आप चैप्टर टेस्ट लगा सकते हैं। इसके जो है इस पास में सभी आप एग्जाम दे सकेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन और कुछ जो है फ्री टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर इसका जो है SHIVN के कोड लगा के आप इसका लाभ तुरंत पा सकते हैं। अगर आप बहुत ही अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है पास प्रो ले लीजिए। पास प्रो से ये होगा कि यहाँ पर PYQ यानी जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन पेपर जैसे भी आए हैं, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप इसे देख लीजिए और ये बहुत ही आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाली है। तो आप लोग बिल्कुल आगे की तैयारी कर लें। ओके।